हाँ विद्यार्थियों, कल अपन ने प्रबंधकीय लेखाकार के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। प्रबंधकीय लेखाकार क्या होता है, कौन होता है, प्रबंधकीय लेखाकार के कार्य कौन कौन से हैं, प्रबंधकीय लेखाकार को कब उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और एक प्रबंधकीय लेखाकार में कौन कौन सी योग्यताएं और गुण होने चाहिए। अब अपना ये पाठ खत्म होने की तरफ अग्रसर हो रहा है। मैंने कल आपको बताया था कि कल अपन प्रबंधकीय लेखाकार जो होता है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उसके कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रबंधकीय लेखाकार का मुख्य कर्तव्य प्रबंधकीय कार्यों के कुशलतापूर्ण निष्पादन में उच्च प्रबंध की सहायता करना होता है। इसके लिए वह विभिन्न स्तरों से आवश्यक सूचनाएं संग्रहित करता है, अर्थात वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन तथा अन्य आंतरिक और बाह्य साधनों से प्रबंधकीय लेखाकार सारी सूचनाएं संग्रहित करता है जो भी जरूरी हो, और उन सूचनाओं का इस प्रकार संयोजन तथा समायोजन करता है कि इनके प्रस्तुतिकरण से व्यवसाय के संचालन और नियंत्रण में सहायता मिल सके और उच्च प्रबंध के निर्णय जो लेते हैं उस निर्णय प्रक्रिया में ये इसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े आधार बन सके। अब सूचनाएं एकत्रित करने के अतिरिक्त उसको निम्नलिखित कर्तव्यों को भी पूरा करना होता है। इसके इम्पोर्टेंट जो कर्तव्य हैं उसमें सबसे पहला है सूचनाओं का संग्रहण, विश्लेषण एवं पुनर्विन्यास, मतलब कलेक्शन, एनालिसिस एंड रीअरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। व्यवसाय की आंतरिक सूचनाएं वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन तथा संबंधित विभागों से प्राप्त होती है, और जो बाह्य सूचनाएं हैं वो प्रतिद्वंदियों के वित्तीय विवरण पत्रों, बाजार जांच जिसको मार्केट सर्वे बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, व्यापारिक जो मैगजीन्स पत्रिकाएं होती हैं उनसे, तथा सरकारी नीतियों से प्राप्त की जाती है। मतलब क्या हुआ कि आंतरिक सूचनाएं तो वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन और जो संबंधित विभाग है उनसे उपलब्ध करवाई जाती है लागत लेखाकार को, और जो बाह्य सूचनाएं होती है वो जो अपने कॉम्पिटिटर्स होते हैं, प्रतिद्वंदी, उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनसे मिल जाती है। कुछ बाह्य सूचनाएं मार्केट सर्वे से, बाजार जांच से मिल जाती है, कुछ स्टॉक एक्सचेंज से मिल जाती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसी तरह से व्यापारिक पत्रिकाएं, बिजनेस मैगजीन्स होती है, उनसे भी सूचनाएं, बाह्य सूचनाएं मिलती है। सरकारी नीतियां जो बनती है उनसे भी बाह्य सूचनाएं प्राप्त होती है। तो ये आंतरिक और बाह्य दोनों सूचनाएं इकट्ठी हो जाती है, तो इन सूचनाओं का विश्लेषण और पुनर्विन्यास का कार्य बिना मतलब ये जो दोनों तरह की सूचनाएं हैं उनका विश्लेषण और पुनर्विन्यास जब तक नहीं किया जाए तब तक इन सूचनाओं के संग्रहण की कोई उपयोगिता नहीं होती है। इसलिए प्रबंध के लेखापाल का ये प्रमुख कर्तव्य हो जाता है कि वह इनमें जरूरी समायोजन करके, जहां अपने व्यापार की परिस्थिति के अनुसार आवश्यक हो, समायोजन करके तथा विभिन्न विषयों की तकनीकों का उपयोग कर उन्हें जो ये सूचनाएं हैं इन सूचनाओं को प्रबंधकों के लिए उपयोगी बनाए। ये इसका मुख्य कर्तव्य हो गया। इसके बाद दूसरा कर्तव्य है सूचनाओं का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब ये प्रबंध के लेखाकार कर्तव्य में सारी चीज़ें वापस डिटेल में जो अपन ने पहले पढ़ी थी आ रही है। सूचनाओं का मूल्यांकन में क्या करते हैं कि जो एकत्रित सूचनाएं हैं उनमें से
जो अधिक महत्वपूर्ण है, जो कम महत्वपूर्ण है और जो महत्वहीन, इन सबको अलग अलग किया जाता है और उनकी इम्पोर्टेंस महत्ता के अनुसार अधिक महत्वपूर्ण सूचनाओं को सर्वप्रथम वेरी फर्स्ट प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तथा कम महत्वपूर्ण सूचनाओं को बाद में प्रस्तुत किया जाता है। इसी तरह से तीसरा कर्तव्य है सूचनाओं का निर्वचन। सूचनाओं का निर्वचन का मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रबंध के लेखाकार द्वारा विभिन्न नीतियों से संबंधित अलग अलग जो व्यापार में नीतियां बनाई गई हैं उनसे संबंधित तथ्यों और आंकड़ों का मूल्यांकन करके और इनका मूल्यांकन करने के लिए सूचनाओं का निर्वचन किया जाता है। अर्थात प्रबंध के लेखाकार जो नीतियां प्रबंध ने बनाई है उनसे संबंधित जो भी तथ्य हैं, आंकड़े हैं, उनका मूल्यांकन करने के लिए सूचनाओं का निर्वचन करता है, निर्वचन किया जाना चाहिए उसके द्वारा। और विभिन्न अवधियों के या दूसरे व्यापारों के आंकड़ों से, विभिन्न अवधियों के आंकड़ों से तुलनात्मक अध्ययन करके विभिन्न विकल्पों के साथ अपनी राय उच्च प्रबंध के सम्मुख रखनी चाहिए। अर्थात डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के साथ अपनी राय प्रदान करनी चाहिए। संस्था की लक्ष्य प्राप्ति में बाधक जो भी विचरण है, वेरिएशंस है, तथा इनके लिए जो उत्तरदायी व्यक्ति है उनका पता लगाना भी प्रबंधकीय लेखाकार का ही कर्तव्य है। अब आप देखो कि अपने जो पीछे 2 शब्द बोलते थे, 4 शब्द बोलते थे, वहाँ यहाँ पूरा पॉइंट डिटेल में डिस्कस हुआ है। पहले कह देते थे लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अपने मैथमेटिकल जो भी तकनीक्स होती है, विभिन्न विषय होते हैं, उनको समाहित करते हुए उच्च प्रबंध को सूचनाएं प्रस्तुत करना 3 लाइन में अपन बोल देते थे। यहाँ सूचनाएं संग्रहित कैसे की जाती है, कहाँ से आती है, फिर उन सूचनाओं का मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण, महत्वहीन या अधिक महत्वपूर्ण उनका अलग करना, फिर सूचनाओं का निर्वचन कैसे किया जाता है, उसके लिए संबंधित नीतियों के साथ उनका कोऑर्डिनेशन करना, ये सब पॉइंट इसमें कर्तव्यों के कारण उसको ध्यान रखने होते हैं। अंतिम और लास्ट कर्तव्य इसका है सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण। प्रबंधकों की आवश्यकता के अनुरूप वांछित सूचनाएं उचित समय पर प्रस्तुत करना प्रबंध के लेखाकार का कर्तव्य होता है, ताकि प्रबंधक सही समय पर और उस समस्या को समझकर उसके समाधान के लिए निर्णय ले सके। अर्थात प्रबंध के लेखाकार जैसी प्रबंधकों की आवश्यकता है उसके अनुसार ही सूचनाएं समय समय पर प्रस्तुत करता है और जो प्रबंध के सम्मुख समस्याएं आती है उनको पहले वो समझता है और उसके समाधान के लिए जो भी तकनीकें हो सकती है उनका प्रयोग करके और अलग अलग विकल्पों के साथ प्रबंध के सम्मुख सही समय पर उन्हें निर्णय लेने के लिए उन समस्याओं के समाधान हेतु विकल्प प्रस्तुत करता है। ये हो गया आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहला पार्ट, जिसमें प्रबंध के लेखांकन के संबंधित जानकारी आपको प्रदान की गई थी। अब आप लोग इसमें जो भी छोटे क्वेश्चन है, लघु उत्तरात्मक जो किताब में दिए हैं, उनको पढ़ के उनके क्वेश्चन के आंसर खोजना, उसके बाद निबंधात्मक प्रश्न हैं उनके भी आंसर खोजना, रफ में लिखना। जो छोटे क्वेश्चन आंसर हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लघु उत्तरात्मक, मैं आपको उनके आंसर मेरी तरफ से भी उपलब्ध करवाऊंगा, परंतु आपको उसके आंसर लिखने हैं, क्योंकि आप जो लिखोगे उन आंसर का मिलान मेरे द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंसर से करना, उसमें आपकी क्या कमी रहेगी, ताकि आपको
और अच्छा सीखने का मौका मिलेगा। और कोई भी तकलीफ हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज का अपना ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है।